आपको जो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं वो एडिटेड है, वो फेक है और वो वेरीफाइड नहीं है, जिस वजह से वीज़ा रिफ्यूज़ हो रहे हैं। जब कैंडिडेट मुंबई में वीएफएस में पहुंचा तो वीएफएस ने उसकी एप्लीकेशन लेने से मना कर दिया। इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, नेपाल में लोग डेस्परेट हैं और 10-10 लाख रुपए देने को तैयार है। कंपनी जेन्युइन है, लेकिन जो डॉक्यूमेंट है उसको एडिट किया गया है। फॉन्ट साइज अलग अलग है और वर्ड्स में कुछ और लिखा हुआ है, नंबर्स में कुछ और लिखा हुआ है। अब जैसे हमने एक रिफ्यूजल लेटर पढ़ा जिसमें क्या चीज़ था, एक कंपनी जेन्युइन थी, वो 80 लोगों को हायर करना चाहती थी, लेकिन जो वर्क परमिट के डॉक्यूमेंट्स इशू हुए वो 400 लोगों को हो गए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हंगेरी के वर्क वीज़ाज क्यों रिफ्यूज़ हो रहे हैं। देखिए, अभी जो हमने रिसेंटली देखा है, रिफ्यूज़ल के दो मेन रीजंस हैं। एक रीज़न है कि बोगस कंपनीज जो वर्क परमिट के डॉक्यूमेंट्स इशू कर रही हैं। दूसरा रीज़न है फेक डॉक्यूमेंट्स, यानी कंपनी सही है लेकिन जो आपका एजेंट है उसने जाने अनजाने में आपको जो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं वो एडिटेड है, वो फेक है और वो वेरीफाइड नहीं है, जिस वजह से वीज़ा रिफ्यूज़ हो रहे हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरा पर्पज़ है आपको 100% जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देना। तो दोस्तों, हमें बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर्स ने पिछले कुछ दिनों में जैसे ही हंगेरी की जो एम्बेसीज है और इमिग्रेशन है उसने डिसीजन देना शुरू किया है, हमें कांटेक्ट किया है और अपने रिफ्यूज़ल लेटर्स हमारे साथ शेयर किए हैं। तो ये वीडियो उसकी जो रिसर्च हमने की है उस पर बेस्ड है। अब देखिए, मैं शुरुआत करता हूँ दो स्टोरीज से। अब पहली स्टोरी है एक इंडिविजुअल की जो बांग्लादेश से हैं और दुबई में रह रहे हैं। इन्होंने एक कंपनी के थ्रू वर्क परमिट के लिए अप्लाई किया और इनका वर्क परमिट रिफ्यूज़ हो गया एक बार। उसके बाद कंपनी ने इनका फिर दोबारा से अप्लाई करवाया और फिर दोबारा से क्या हुआ है कि इनको एक लेटर मिला है जिसमें लिखा हुआ है इमिग्रेशन की तरफ से कि इनको डॉक्यूमेंट्स सप्लाई करने हैं। अब ये डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं कि जो सप्लाई करना बड़ा मुश्किल है। क्या डॉक्यूमेंट्स मांगे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे इनसे मांगा गया है कि जिस कंपनी में आप काम करने के लिए जा रहे हैं हंगेरी में, वो जितने भी लोग वहाँ पे काम करते हैं उनका रिकॉर्ड दे। अब सपोज करिए एक कंपनी उसमें 20 लोग काम करते हैं, 20 लोगों का रिकॉर्ड दें, क्या उनकी सैलरी है, क्या नेशनैलिटी है। फिर दूसरी चीज़ है कि कंपनी ने क्या टैक्सेस पे किए हैं। फिर तीसरी चीज़ है कि कंपनी के लोग कहाँ कहाँ पे बेस्ड हैं और कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं। फिर कंपनी का जो इनकम डॉक्यूमेंट्स हैं वो दिखाएं। तो होता क्या है कि कई बारी जब आपकी कंपनी सही नहीं होती है हंगेरी में, तो इमिग्रेशन सीधे मना नहीं करेगा, वो ऐसे डॉक्यूमेंट्स मांगेगा जो आप नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे या जो कंपनी है हंगेरी में वो नहीं प्रोवाइड करेगी और आपको 15 दिन का टाइम मिलता है। अगर आप नहीं इस दौरान उन डॉक्यूमेंट्स को प्रोवाइड करते हैं तो आपकी जो वीज़ा एप्लीकेशन है या रेजिडेंस परमिट की एप्लीकेशन की जो प्रोसीडिंग्स है वो टर्मिनेट हो जाती है और वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। तो ऐसा ही इस इंडिविजुअल के केस में हुआ है और इनको करीब 12,000 दरहम ये ऑलरेडी पे कर चुके हैं कंसल्टेंट को, तो इनको बहुत मेजर लॉस हो रहा है। ऐसे ही दूसरी जो स्टोरी है वो है एक एजेंट की जो इंडिया में आंध्र प्रदेश से है। अब उन्होंने मुझे अप्रोच किया और उन्होंने मुझे कंपनी के वर्क परमिट के डॉक्यूमेंट्स दिए और मुझे बोला कि हम आपका असिस्टेंस चाहते हैं इनको फाइल करने में। तो जब मैंने उन डॉक्यूमेंट्स को देखा, वर्क परमिट के डॉक्यूमेंट्स को, तो मैंने उनसे पूछा कि आपको क्या यकीन है कि जिस कंपनी के साथ आप डील कर रहे हैं हंगेरी में ये जेन्युइन है। उन्होंने बोला जी हाँ, ये कंपनी जेन्युइन है। मैंने फिर उनसे पूछा जो एप्लीकेशन फॉर्म है वीज़ा के, उसमें जो एड्रेस है, ईमेल एड्रेस है और जो फ़ोन नंबर है वो भी हंगेरियन कंपनी का है, तो आप श्योर है? उन्होंने फिर दोबारा से हाँ बोला और हमने अपॉइंटमेंट ले ली। और जब फाइनली जब कैंडिडेट मुंबई में वीएफएस में पहुंचा तो वीएफएस ने उसकी एप्लीकेशन लेने से मना कर दिया। तो देखिए क्या है, यहाँ पे भी एक एग्जाम्पल है। अगर कंपनी बोगस होती है तो दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा या एम्बेसी कुछ केसेस में, हमेशा ऐसा नहीं होता है, कुछ केसेस में आपकी एप्लीकेशन लेने से मना कर देगी। अब देखिए, हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स ने मुझे बताया कि सेम कंपनी के डॉक्यूमेंट दुबई में एक्सेप्ट हो गए लेकिन मुंबई में नहीं हुए। तो हो सकता है कि जो वीएफएस है दुबई में वो अवेयर ना हो। कई बार क्या चीज़ होता है
कि टाइम पे जो कॉन्सुलेट या एम्बेसी है वो डायरेक्शन नहीं दे पाती है VFS को। तो एक चीज़ समझ लीजिए, अगर आपके डॉक्यूमेंट सबमिट हो गए इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वीज़ा मिल जाएगा, फिर भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अब हो क्या रहा है कि देखिए हंगेरी में जो लॉयर्स हैं, जो एजेंट्स हैं, वो जानते हैं कि इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, नेपाल में लोग डेस्परेट हैं और 10-10 लाख रुपए देने को तैयार है। मैं 10 लाख रुपए इंडियन की बात कर रहा हूँ, यानी वो 10-11 हज़ार यूरो तक दे सकते हैं शेंगन जोन में एंटर करने के लिए। तो इसलिए ये पूरा ना एक बिजनेस बन गया है। अब इस बिजनेस में क्या है कि हंगेरियन लॉयर्स इन्वॉल्व हैं, हंगेरी में एजेंट्स इन्वॉल्व हैं, इंडिया के एजेंट इन्वॉल्व हैं, दुबई के एजेंट इन्वॉल्व हैं, बांग्लादेश के एजेंट्स इन्वॉल्व हैं, पाकिस्तान के एजेंट इन्वॉल्व हैं। कई बार क्या हो रहा है कि कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो आपको वर्क परमिट के डॉक्यूमेंट्स दे देंगी 600 से 1000 यूरो के बीच में। अब इंडिया में कोई एजेंट है उसके लिए बहुत अच्छा है, वो सोचता है कि ठीक है मुझे लाख रुपए का भी अगर पड़ता है वर्क परमिट के डॉक्यूमेंट, मैं आगे 4, 5, 6, 7, 8, 10 जितने में हाथ लगेगा उतना में बेच देता। तो वो ये नहीं सोचते हैं कि कंपनी कैसी है, वो कई बार रिसर्च नहीं कर पाते हैं, उनका फर्स्ट हैंड कॉन्टैक्ट नहीं होता है हंगेरी में। तो देखिए वो बिजनेस कर रहे हैं, कई बार वो कम पे भी आपको दे सकते हैं, लेकिन सिर्फ उनको नॉलेज नहीं है तो इस वजह से रिफ्यूज़ हो जाता है। तो मेरा एक सजेशन है यहाँ पे कि देखिए जब भी आपको आपका एजेंट या कंसल्टेंट या एजेंसी किसी कंपनी के डॉक्यूमेंट दे, उसका असेसमेंट करिए। आप उसे गूगल पे सर्च करिए या फेसबुक पे सर्च करिए, लिंक्डइन पे सर्च करिए, ग्लासडोर पे सर्च करिए, देखिए कि कंपनी कितनी पुरानी है, क्या टर्नओवर है उसका, कितने एम्प्लॉयज़ हैं, उसके बाद ही आप आगे बढ़िए। अब दूसरी जो सिचुएशन आती है कि कंपनी जेन्युइन है लेकिन जो डॉक्यूमेंट है उसको एडिट किया गया, ऐसा हमने रिसेंटली देखा। एक अगेन एजेंट ने मुझे कुछ दिन पहले डॉक्यूमेंट्स भेजे थे वेरीफाई करने के लिए, तो जब मैंने उसको देखा उसमें देखा मैंने कि फ़ॉन्ट साइज अलग अलग हैं और वर्ड्स में कुछ और लिखा हुआ है, नंबर्स में कुछ और लिखा हुआ है। अब जैसे हमने एक रिफ्यूज़ल लेटर पढ़ा जिसमें क्या चीज़ था, एक कंपनी जेन्युइन थी, वो 80 लोगों को हायर करना चाहती थी, लेकिन जो वर्क परमिट के डॉक्यूमेंट्स इशू हुए वो 400 लोगों को हो गए। वो डॉक्यूमेंट इंडिया में इशू हुए, बांग्लादेश में इशू हुए, इंडोनेशिया में इशू हुए। तो इसलिए कई बार क्या चीज़ होती है, एजेंट्स क्या करते हैं कि उनको अगर कहीं से एक कंपनी के डॉक्यूमेंट मिल गए तो उसी के साथ छेड़छाड़ करके उन डॉक्यूमेंट्स को आगे अपने जो मतलब उनके जो क्लाइंट्स होते हैं उनको दे देते हैं। तो ये भी एक रीज़न है वीज़ा रिफ्यूज़ल का। इसलिए ये भी देख लीजिए कि जो आपका डॉक्यूमेंट है उसके साथ कहीं छेड़छाड़ तो नहीं हुई, क्योंकि ये भी मैंने देखा है। तो इसलिए 2 चीज़ों का ध्यान रखिए अगर आप हंगेरी का वर्क वीज़ा अप्लाई करने वाले हैं कि जो कंपनी है वो बोगस तो नहीं है, अगर ऐसा हुआ तो आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। दूसरा, कहीं आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ छेड़छाड़ तो नहीं हुई है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कोई सवाल है आप मुझसे पूछ सकते हैं, अपने कमेंट जरूर करिएगा। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।